नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग मत करो। आज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये इस वीडियो में मैं आज आपको प्रूव करूंगा कि मार्केट बिल्कुल भी ट्रेडिंग करने के लिए कंड्यूसिव नहीं है। चाहे आप ऑप्शन बायर हैं, चाहे आप ऑप्शन सेलर हैं, इस मार्केट को थोड़े टाइम के लिए आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। सो वेलकम टू योर चैनल ब्रुल्स एकेडमी। वीडियो अच्छा लगे शेयर लाइक कमेंट जरूर करें वीडियो पे, और अपने रिटेल भाइयों तक जरूर भेजें ताकि वो भी ट्रेडिंग करना अच्छे से सीख पाए। सबसे पहले बात करेंगे टेलीग्राम के ट्रेड की। देखिए, टेलीग्राम पे हमने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, कोई भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बिकॉज अननेसेसरी ट्रेड करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हम अपनी पोजीशन में फंस जाते हैं और लॉसेस हिट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। क्यों? जो रेंज आपको कल शाम के वीडियो में बताई थी, एग्जैक्टली निफ्टी उसी रेंज में, उसी के बीच में 26 टू 40 का मैंने बोला था ये निकलेगा तो लॉन्ग जाएंगे। बिल्कुल 26 टू 38 या 236 का हाई लगाया उसने। नीचे पहला सपोर्ट मैंने आपको बोला था जो छोटा सा था 26 150 टू 170, ये टूटेगा तो जाएगा 26,120। आज का लो देख लीजिए 26,120। तो मार्केट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रेडिंग, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स। और ऑप्शन सेलर्स के लिए भी क्यों नहीं है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। ऑप्शन चेन कल मैंने आपको दिखाई थी, बिल्कुल इनडिसाइसिव थी, कुछ भी नहीं था मार्केट में, और बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट हो रही थी। तो अब ऑप्शन चेन क्या कह रही है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 30 दिसंबर की एक्सपायरी है। These are calls, these are puts and this is strike price। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए आप, कॉल साइड पे आइए, यहाँ पे आप देखेंगे एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। यहाँ सारी स्ट्राइक प्राइसेस पे देखिए शॉर्ट बिल्टअप है, मंदी की पोजीशंस बनाई गई हैं। जो कॉल्स थोड़ी लॉन्ग कर रहे थे उन्होंने भी अपनी कवर कर ली है डीप इन द मनी में। तो कॉल साइड डेटा इज बियरिश। ओके गाइस, पुट साइड आएंगे। पुट साइड आप देखेंगे एट द मनी, थोड़ा इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, सब जगह शॉर्ट बिल्डअप है। ओके, यहाँ पे पुट बेची गई है, तेजी की पोजीशन बनाई है, लेकिन डीप इन द मनी में ये देखिए ये थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है जहाँ पे आपका ओआई भी बड़ा है और प्राइस भी बड़ा है। ओके, तो डेटा देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ओवरऑल निफ्टी के डेटा को थोड़ा सा बेयरिश साइड पे लेके चलूंगा, ये आप ध्यान रखना। निफ्टी की ऑप्शन चेन के हिसाब से पुट साइड पे मैक्सिमम ओआई है आपका 1,53,000, ये है आपका 26,000 की स्ट्राइक प्राइस पे। कॉल साइड पे आएंगे, आपका मैक्सिमम ओआई है 1,38,00,000, ये है आपका 26,200 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से आपकी रेंज बन रही है 26,000 से 26,200। ओके गाइस, और थोड़ा सा बेरिश क्यों है, यहाँ पे आप देखेंगे पुट माइनस कॉल ऑप्शन चेन का ओआई चेंज, ये 2,14,00,000 इन फेवर ऑफ कॉल राइटर्स है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स अ लिटिल बेरिश, डू कीप इन माइंड। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे, देखेंगे वहां पे क्या हो रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, और इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ओके, नाउ वी गो टू द कर्सर। ओके गाइस, तो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, आप देख सकते हैं एक्सपायरी। सिमिलरली ये स्ट्राइक प्राइसेस है, ये कॉल्स है, ये पुट्स हैं, ये एट द मनी है। अब बैंक निफ्टी में आप अगर देखेंगे कॉल साइड पूरा का पूरा डेटा बियरिश है। या तो कॉल आपकी राइट हुई है, मंदी की पोजीशन बनाई है, या कॉल जो आपकी लॉन्ग करी थी उनको लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ओके, अनवाइंडिंग हुई है, डू रिमेंबर दिस। तो ये पूरा कॉल साइड का डेटा बेयरिश है। पुट साइड आएंगे, पुट में देखिए, ध्यान देना आप, पुट में इन द मनी, इन द मनी सारी पुट्स में कवरिंग हुई है। पुट राइट कौन करता है? तेजी वाला। अब तेजी वाला पोजीशन अपनी कवर कर रहा है, तो डेट मीन्स डेटा इज बियरिश।
समझ गए होंगे अब आप डिफरेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा आप आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो यहाँ पे जिन्होंने पुट ली थी उन्होंने अपनी पोजीशन कवर करी है, तो ये इसको बुलिश में आप थोड़ा काउंट कर सकते हैं। देखिए उन्होंने मंदी की पोजीशन कवर करी है लेकिन मंदी की पोजीशन बनाई नहीं है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे उन्होंने इन द मनी में मंदी की पोजीशन बनाई है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो बैंक निफ्टी का डेटा ज्यादा बेयरिश है। देखिए चीजें चेंज हो रही है, फ्राइडे से मैंने आपको बता दिया था बैंक निफ्टी लगार्ड हो रहा है और दिक्कत दे रहा है, निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, तब से निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी मोटा मोटा वहीं पर खड़ा है। ओके गाइस, तो अगर मुझे लॉन्ग करना होगा इस मार्केट में, मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव होगा तो आई विल प्रेफर निफ्टी, और अगर मुझे शॉर्ट जाना होगा तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा मैं प्रेफर करने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको क्यों कह रहा था कि इस मार्केट में फ्रेंड्स ट्रेड ना करें, चाहे आप ऑप्शन बायर हैं चाहे आप ऑप्शन सेलर हैं, इस मार्केट में ट्रेडिंग फॉर अ टाइम बिंग मेरे हिसाब से 5 जनवरी तक 5 जनवरी तक आप अवॉइड करें, तब तक वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं मार्केट में। दूसरी तरफ देखिए ये आईवीपी और आईवीआर है, आईवीआर आपका ब्लू में है, आईवीपी आपका रेड में है। आप देखिए ये कहां पे है दोनों, जीरो जीरो पे है आईवीपी आईवीआर, आईवीपी आईवीआर जीरो, मतलब मार्केट में मोमेंटम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वॉलेटिलिटी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन बायर के लिए, वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब। ओके, बट एट द सेम टाइम अगर जितने ये देखिए कम होने चाहिए ऑप्शन बायर के लिए, 50 से नीचे होने चाहिए आईवीपी आईवीआर, लेकिन जीरो भी बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं होता। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन प्रीमियम इतने लो हैं इस टाइम पे कि सेल करके आपको थीटा का बेनिफिट जो कि ऑप्शन सेलर देखता है वो इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो चाहे आप ऑप्शन बायर हैं चाहे आप ऑप्शन सेलर हैं, मार्केट देखिए एक रेंज में रहने की हमें इंडिकेशन दे रहा है आईवीपी आईवीआर के थ्रू, और रेंज में ही है हम देख रहे हैं 2 दिन से, बाकी डेली चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। और ऑप्शन सेलर के लिए भी कोई ऐसा इसमें कहते हैं ना क्रीम बची नहीं है कि वो इस ऑप्शंस को बेचे और यहाँ पे थीटा खाने की कोशिश करे। होपफुली आप समझ गए होंगे मैं आप क्यों कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग से थोड़े टाइम दूर रहिए। दोस्तों ये ऑप्शन चेन पे तो मैंने आपको समझाया ही क्या हुआ है निफ्टी की, और ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने आपको रेंज भी बताई। अब देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कर रहा है। कल देखिए छुट्टी है, ध्यान रखना क्रिसमस के लिए, और ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो परसों के लिए मार्केट क्या कह रही है। मैंने आपको देखिए क्या बोला था, अगर आप 26,240 के ऊपर लॉन्ग, 26,100 120 के नीचे शॉर्ट, इसके बीच में रेंज बाउंड मार्केट है। एक लेवल दिया था 26,150 टू 170, ये टूटेगा तो वीकनेस आएगी, और इसके ऊपर रहेगा तो 26,240 तक जा सकता है। आज का हाई देख लीजिए बिल्कुल 240 के आसपास है, आज का लो देख लीजिए 120 के आसपास है। रेंज बाउंड मार्केट बिल्कुल कल के बराबर ऑलमोस्ट कैंडल बनी है। 5-10 पॉइंट को मैं कुछ मानता नहीं कि हायर हाई हायर लो बना है, उसको छोड़ ही दे तो बेटर है। लेकिन कल की कैंडल और आज की कैंडल में क्या फर्क लग रहा है आपको देखने, देखिए आज की कैंडल मुझे शूटिंग स्टार लग रही है, रेड शूटिंग स्टार एट द हायर एंड ऑफ द रेंज। ओके गाइस, ये मेरे लिए कंसर्न है। अगर आप मेरे से पूछेंगे दिस कैंडल इज कंसर्न फॉर मी, राइट गाइस। प्लस ओआई डेटा मैंने आपको दिखाया था वो थोड़ा निफ्टी का बेयरिश है। ये चीजें हो गई कंसर्न वाली। अच्छा क्या है मार्केट में, ऊपर देखेंगे 10 EM में अपवर्ड स्लोपिंग है, 20 EM में अपवर्ड स्लोपिंग है, 50 अपवर्ड स्लोपिंग है, प्राइस एक्शन ऊपर अच्छा चल रहा है। और मार्केट देखिए अपनी हायर ट्रेजेक्ट्री में घूम रहा है। हायर ट्रेजेक्ट्री क्या है, 26,200 300, ये 100 पॉइंट की हायर ट्रेजेक्ट्री है। पिछले 2.5 महीने का आप ये रेंज देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये है, नीचे की तरफ आपकी
25,700 है। ओके गाइस, अब मार्केट में करना क्या है? देखिए, जो मैंने आपको बोला है, सबसे पहले हो सके तो ट्रेडिंग को अवॉइड करें। रीजन मैंने अभी आपको बता दिया है। मैंने आपको ऑप्शन चेन में रीजन बताया, मैंने आपको आईवीपी आईवीआर में बताया, अब मैंने आपको चार्ट पे बताया। निफ्टी बिल्कुल 26,100 टू 120, यहां से लेके 26,240, ये नो ट्रेडिंग जोन है। बिल्कुल ट्रेड मत करना, छोड़ दो। ओके गाइस, 240 निकलेगा तो कॉशियसली ही लॉन्ग बनेंगे। मार्केट में एग्रेसिव लॉन्ग्स तो मैं दूंगा ही नहीं जब तक ये रेंज में है। तो कॉशियसली लॉन्ग के टारगेट क्या होंगे? देखिए, 275, 300, 325, ये कॉल साइड के टारगेट होंगे। 26,240 निकलेगा और 26,100 टूटेगा तो यहाँ पे कॉशियसली शॉर्ट बनाना दोस्तों। पहला टारगेट 26,050, दूसरा टारगेट 26,000, ये याद रखना। देखिए, 26,000 से 26,050 के बीच में ये आपकी येलो लाइन 10 डीएमए और ये ब्लू लाइन 20 डीएमए भी आ रही है। तो शॉर्ट्स भी यहाँ पे कॉशियसली बनाने हैं। ओके, ब्रॉडर रेंज में मार्केट, ब्रॉडर रेंज क्या है? 25,700, 26,325, ये ब्रॉडर रेंज है। और इस ब्रॉडर रेंज में छोटी रेंज मैंने आपको बताई है, जिसको आपको अवॉइड करना है, वो ये वाली है। बहुत क्रिस्टल क्लियर है। हो सके तो ट्रेडिंग अवॉइड करें, स्प्रेड्स बना के ट्रेड करने की कोशिश करें जिसमें लॉस आपका डिफाइन होता है। अब दोस्तों आएंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आपको क्या बोला था मैंने? 59, 100, 150, ऊपर 59, 375, ये निकलेगा। मैंने कहा था 450 जाएगा, ये निकलेगा तो आपका 650 जाएगा, 550 जाएगा, थोड़ी सॉरी। और हर 100 पॉइंट्स पे मैंने कहा था बैंक निफ्टी के लिए रुकावट है। देखिए, 375 निकला, अप्रोक्सीमेटली 475 या 480 का आज का हाई है बैंक निफ्टी का। तो बहुत डिफिकल्ट ट्रेडिंग हो रही है बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में करें क्या? सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करें, हो सके तो 59,100 से लेके 59,375 इस रेंज को बिल्कुल अवॉइड करें। देखिए, कई बार हमें ट्रेड अवॉइड करके भी अपनी कैपिटल बचानी होती है। बहुत ज़्यादा बहुत टफ फेज है मार्केट का। मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अपर एंड ऑफ द रेंज। जैसे बैंक निफ्टी वैसे ही निफ्टी में भी स्मार्ट मनी फंसा रहा है और कभी भी मार्केट को बहुत बुरी तरीके से गिर सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से कॉशियसली ट्रेड करें, हो सके तो ना करें जब तक इन रेंजेस के बाहर निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं निकलता। 59,100 टूटेगा तो टारगेट ओपन हो जाएंगे 58,800 टू 900, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि ये टूटेगा तो मतलब 10-20 डीएमए के नीचे आ गया बैंक निफ्टी। 59,375 निकलेगा, कॉशियसली लॉन्ग। ऊपर आपका टारगेट 59,480 आज का आप पकड़ लीजिए हाई, देन 59,550, 650, 800 टू 900 अल्टीमेट रेजिस्टेंस। ये दोस्तों क्रक्स है। फिर से आपको बता दूं लास्ट में एक बार और, निफ्टी में देखिए ब्रॉड रेंज, हो सके तो जब तक इसमें है बिल्कुल ट्रेड ना करें। मेरी एडवाइस ये रहेगी, इस रेंज को ट्रेड ना करें। बैंक निफ्टी आपका 58,800 टू 59,900, ये रेंज। देखिए, कोशिश तो होती है रेंज के अंदर, छोटी छोटी रेंजेस बनती है, हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सके एज अ ट्रेडर, स्पेशली ऑप्शन बायर, इस रेंज को बिल्कुल अवॉइड करें। देखिए, मैंने स्प्रेड बनाया था, बुल कॉल स्प्रेड बनाया था और उसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, 15,000 का प्रॉफिट बना था। स्प्रेड के थ्रू इसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। कैपिटल भी कम लगती है उसमें, सेलिंग से कम लगती है, रिस्क भी डिफाइन होता है और प्रॉफिट भी डिफाइन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा होती है और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है। ये कॉम्बिनेशन से ही कोई एक अच्छा स्प्रेड्स बनता है। और कोई स्प्रेड अच्छा बनेगा, आ रहा होगा दोबारा बुल कॉल स्प्रेड की जगह, या बियर पुट स्प्रेड भी बनाएंगे अगर मार्केट नीचे जा रही होगी। क्लियर कट ऑप्शन बाइंग को थोड़ा सा इस रेंज में अवॉइड करेंगे। प्रीमियम ही नहीं है, आईवीपी आईवीआर जीरो है,
प्रीमियम ही नहीं है आपका, क्या आप उसमें एक्सपेक्ट करेंगे, क्या वॉलेटिलिटी आएगी, क्या मोमेंटम आएगा विद जीरो आईवीपी आईवीआर। ऑप्शन सेलर भी एक तरीके से धड़ाम, ऑप्शन बायर भी धड़ाम, प्राइस एक्शन भी रेंज में। तो बहुत डिफिकल्ट है, हो सके तो थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करें, कुछ निकल के आएगा तो टेलीग्राम पे डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। मार्केट इज वेरी रिस्की, नथिंग इज गारंटीड हेयर। जो भी बाय सेल करे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करे। एंड एट द लास्ट विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। अच्छे से अपना टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, कल छुट्टी है, मार्केट से थोड़ा ब्रेक ले और फिर नई स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में परसों सुबह हम जरूर जुड़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर क्रिसमस।